आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस। स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस चैनल को और धीरे धीरे प्रगति की मार्ग पर है। ये चैनल शुरू करने का मुख्य जो उद्देश्य था वो था मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों को हम साथ में लेके चलें। हम लोग किस तरीके से मोटिवेट हों, किस तरीके से जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको मोटिवेट किया जाए, स्टूडेंट कैसे मोटिवेट हो। क्योंकि जिस समय स्टूडेंट पढ़ते हैं उस समय उनके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, किस तरीके से मोटिवेट हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर के हमारे हाथ में बार बार निराशा लगती है। हम बार बार किसी चीज़ को लेकर निराश हो जाते हैं। तो वो निराशा को किस तरीके से हम खत्म करें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करें। हमारे जीवन के अनुभव हैं, जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों के जीवन के अनुभव होते हैं, उससे हमें पता लगता है कि इन लोगों ने लाइफ में बहुत परेशानियां देखी हैं, बहुत दिक्कतें झेली हैं, बहुत परेशान हुए हैं, काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया अपने पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो उन लोगों के अनुभवों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। तो एक संस्था है साक्षी निशा सर्व सेवा संस्था, उनको भी मैंने बुलाया था, उनके मेंबर्स थे। बैकुंठी कन्या महाविद्यालय की एक्स एचओडी हैं डॉक्टर शशि श्रीवास्तव, उनको भी मैंने अनुभव के लिए बुलाया था कि हम स्टूडेंटों की एक क्लास लें और क्लास में लेकर के स्टूडेंटों को साथ में बैठा करके हम मोटिवेट करें। उन स्टूडेंट्स को हम बताएं कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ भी जो आपके साथ हो रही हैं, और हम बार बार अगर किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो हम लूज़र हो जाते हैं। नहीं, हम लूज़र होते हैं, लेकिन लूजर होने के बाद हमें विनर बनना है। हम कैसे विनर बनेंगे, लाइफ में सक्सेस कैसे होंगे, हमारा एम कैसा होगा। सिर्फ हमको एक बात याद रखनी होती है कि किसी भी भले काम को करने के लिए जो हमारा उद्देश्य होता है वो निश्चित रूप से पूर्ण होता है, और बुरे काम करने के लिए जिस उद्देश्य को लेकर हम चलते हैं वो पूर्ण होता है और बहुत जल्दी पूर्ण होता है, लेकिन अधूरा रहता है, पूरा नहीं हो पाता, हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते। तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, बढ़े कैसे जीवन में, तरक्की कैसे करें, किस तरीके से हमारी लाइफ बहुत सक्सेस हो, बहुत अच्छी तरीके से हम जीवन जिए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के मैंने एक कार्यशाला का आयोजन किया और उसमें साक्षी निशा सर्व सेवा जो संस्था है उनके सदस्य थे वरिष्ठ, उनको बुलाया मैंने, उनके अनुभव शेयर करवाए। डॉक्टर शशि श्रीवास्तव मैम है, उनके अनुभव शेयर किए, कुछ मैंने स्टूडेंटों को किए, कुछ मोटिवेशनल कविताएं उन लोगों को मैंने कहा आप तैयार करिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार काम करने के बाद में सफल हो जाते हैं। तो किस तरीके से सफल हो जीवन में, उन्हें सफलता किस तरीके से मिले, वो अपने आप को कैसे मोटिवेट कर पाए। हम कोई भी काम करते हैं, हम डॉक्टर से रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, हाई स्कूल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है काम करने का। तो इस प्रेशर में से हम कैसे निकलें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करें और किस तरीके से हम आगे बढ़ें, इन्हीं सब को लेकर के एक सेमिनार रखी गई, स्टूडेंटों को बुलाया गया और इनके विचार रखे गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये विचार पसंद आएंगे, ये वीडियोस पसंद आएगा, इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको लाइन्स देती हूँ। तुम मन की आवाज़ सुनो, तुम मन की आवाज़ सुनो, जिंदा हो ना शमशान बनो, जिंदा हो ना शमशान बनो। पीछे नहीं आगे देखो, पीछे नहीं आगे देखो, एक नई शुरुआत करो, एक नई शुरुआत करो। फेल हो गए तो उसी की तरफ मत देखे रहो, बैठो मत जाओ कि मतलब मैं तो फेल हो गया, मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उठो और आगे बढ़ो। मंजिल नहीं कर्म बदलो, मंजिल नहीं कर्म बदलो। कुछ समझ ना आए तो गुरु का ध्यान करो, गुरु की शरण में चले जाओ। अगर कुछ समझ ना आए तो गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु का ध्यान करो। तुम मन की आवाज सुनो, लहरों की तरह किनारों से टकराकर, लहरों की तरह किनारों से टकराकर मत लौट जाना फिर से सागर। लहरों की तरह किनारों से टकराकर मत लौट जाना फिर से सागर। साहस से दम भरो, साहस से दम भरो फिर से, तुम मन की फिर से आवाज सुनो,
तो मन की फिर से आवाज सुनो। सपनों को देखकर आंखें मत बंद करो। सपनों को देखकर आंखें मत बंद करो। कुछ काम करो। सपने देख रहे हैं, मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाएगा, आराम से पड़े हुए ना, उससे आप कुछ नहीं बन पाओगे। तो सपनों को देखकर आंखें मत बंद करो, कुछ काम करो। सपनों को साकार करो, तुम मन की आवाज सुनो। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर। तकदीर बदल जाएगी अगले ही मोड़ पर। तुम अपने मन की आवाज सुनो। जो एजुकेशन है वो क्या है, हमारा सबसे बड़ा हथियार, जैसे मैडम ने बताया है। अगर हम एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, 10 लाख के जानवर कह सकते हैं आप। तो इसलिए हमारा प्रयास यही है कि हम जगह जगह जाकर मोटिवेशन करके बच्चों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं, और ख़ासतौर से लड़कियों को। मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? ये क्वेश्चन आता है IAS PCS में, सब में क्वेश्चन आता है। ये बता सकता है कोई? जी सर, सावित्रीबाई फुले। बिल्कुल सही नाम है, यही है। और ये सारे जो अधिकार मिले हुए हैं ना, वो सारे पढ़ने के, महिलाओं से संबंधित, पढ़ने से अलावा नहीं, और भी जो अधिकार है शायद आपको पता ही नहीं होगा वो चीज़, वो सब कुछ भारतीय संविधान के तहत ही मिले हुए हैं, उसके अलावा नहीं है। मैडम बेहतर जानती हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है ये, मैं शिक्षक हैं पुराने, आज के जो शिक्षक हैं, जब तक आप सही गुरु के सानिध्य में नहीं आएंगे तो आप सीख नहीं सकते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारा लर्निंग प्रोसेस रहना चाहिए। एक एग्जांपल और था, मैडम ने कहा था ना कि अगर हम कभी फेल हो जाएं तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं 10th में 2 बार फेल हो चुका हूँ। बहुत सुंदर सर। अपनी को बात बताता नहीं है, मैं 2 अटेम्प्ट में फेल हो चुका हूँ, और तीसरी बार में मैंने 10th निकाला था। 93, 94 में फेल हो चुका हूँ, और 95 में पास आउट हुआ हूँ। उसका रीज़न था क्योंकि मेरा जो है ना, मैथ जो मेरा वीक था, और दोनों बार नंबर मेरे इतने अच्छे थे कि ये समझिए 50% पर जाके फेल हो गया हूँ मैं, 50% पे। और सब में अच्छे थे, साइंस और मैथ में कम रह गया। अगर एक में भी पास हुआ था तो ग्रेस मिल के पास हुआ था मैं, लेकिन किसी में 23 रह गया और किसी में 20 रह गया। फिर मैंने वो साइड ही चेंज कर दी, फिर मैं आ गया आर्ट साइड पे, कॉमर्स वाली पे। उसमें एक ही अटेम्प्ट में पास हो गया मैं। और फेल होने का मेरा रीज़न देता है कि मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे फादर जल्दी एक्सपायर हो गए थे। जब मैं 9th में आया था तो उससे पहले एक्सपायर हो चुके थे, तो मेरा गैप पहले हो चुका था, लेकिन मैंने उसको पूरा फुलफिल किया। 95 के बाद से लेके तब तक मेरा कहीं पर भी किसी भी एजुकेशन में गैप नहीं हुआ। देखिए सर ने हमें कुछ बातें बताई और मैडम ने हमें कुछ बातें बताई। हम अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अधिकतर लोगों की, जो चीज़ें लोग आप छुपा लेते हैं, बताते नहीं। मैडम का एक इंटरव्यू था, देखो मैडम ने भी बताई थी, सर ने बताया कि मैं 2 बार फेल हो गया। आप पता नहीं, हिम्मत नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग बताने की हिम्मत नहीं कर पाते। अगर मैं उस समय छोड़ देता तो शायद मैं आज एज ए मतलब फैकल्टी और टीचर बराबर ही होता है। बस टेक्निकल में हम फैकल्टी बोलते हैं, सीनियर टेक्निकल फैकल्टी बोलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल बोलते हैं, हमारे यहाँ ये है। और अपने जो जैसे मैडम पढ़ाती हैं, यहाँ प्रिंसिपल होते हैं और यहाँ पर असिस्टेंट टीचर होते हैं, इस तरह से होता है मैडम, ऐसे कुछ है ना। हमारे यहाँ तो सीधा लेक्चरर होता हाँ, है, लेक्चरर होता है, प्रोफेसर होते हैं। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है और जो हम लोगों की एलिजिबिलिटी है वो सेम होती है। बस हमारे फुटबॉल में क्या है, डिप्लोमा प्लस ये होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा हो या 3 ईयर का डिप्लोमा हो, तो इस तरह से हमारे इक्वलेंट होता है। आज हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब में जिनकी सैलरी है, तो प्योर गवर्नमेंट वाले हैं, उनके 1.5-2 लाख रुपये सैलरी है इस समय पे। सही बात है सर। जो देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे सेमिनार मान ले, छोटी सेमिनार इसलिए हो गई, बहुत सारे आए नहीं है और अपना पेपर देने गए।
तो अब उस कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि हम जितने लोग आए उतने लोगों ने सीखा। कहते हैं कि हर एक के भाग में हर एक चीज नहीं होती है। मानते हैं आप इस बात को? कभी कभी होता क्या है कि हमने बहुत अच्छा करना सोचा और नहीं हुआ, तो हमें रोना नहीं चाहिए। हमें पता है क्या करना चाहिए, भगवान जो करता है अच्छा करता है। क्या करता है? अच्छा। कभी कभी हम सोचते बहुत बड़ा है और होता वो छोटा सा है, तो कभी बहुत छोटा सोचते हैं बहुत बड़ा हो जाता है। आप अगर लाइफ में जीनियस बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? Genius। तो जीनियस बनने के लिए आपको उन जीनियस लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो लोग जीनियस हैं, जिनकी पोजीशन जीनियस बनने की है, जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता है कि नजरों में कि ये जीनियस व्यक्ति है, आपको उन्हें मानना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उन्हें कुछ भी समझाया जाए और कुछ भी बताया जाए, वो सबसे ज्यादा होशियार अपने आप को समझते हैं। हर मूर्ख अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझता है। मैं आपको नेचुरल जी बता रहा हूँ, आप 10 लोग अगर उसको बात समझा, हट तुम गलत कहते हो मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मूर्ख है ना, नहीं समझेगा। और 10 अगर बंदों को आप बात समझाओगे तो वो आपकी बात मान लेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई कि आप अपने आप को दीनहीन और दुखियारा मत समझिए, लूजर मत समझिए, और अपने आप को आम ब्रह्मास्मि, आई एम सुपीरियर, आई एम द बेस्ट मत समझिए। मैं ठीक हूं, आपके जैसा हूं और अच्छा बन सकता हूं। मैं स्वाभिमानी हूं, अभिमानी नहीं हूं। स्वाभिमान में और अभिमान में फर्क होता बहुत है। बड़ा अभिमान 10 लाख ईगो हो गया। तो ईगोस्टिक नहीं बनना चाहिए आपको कि मैं हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। मैं श्रेष्ठ हूं और सामने वाले भी श्रेष्ठ है। मैंने आप लोगों को देखो लाइफ में 2-3 बातें बताई। एक बार मैं क्रिकेट खेलने गया, वहां मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छे अच्छे शॉट मारे, मैंने मार देता हूँ। अब वो जो हम लोग खेले वो अपने गली में खेले, सिंगिंग कंपटीशन का भी बताया था आपने अपने बताया था मैंने आपको। तो मैंने जो काम किया उसमें जरूरी नहीं हुआ कि मेरे को एकदम से कोई चीज मिल गई, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जब हमको किसी चीज की बेइज्जती होती है हमारी, हम खेलने के लिए गए पिच पे, उन्होंने नेट पे खिंचाया, कभी यहाँ लगी बॉल, कभी यहाँ लगी, मतलब खेल नहीं रहे थे, बच रहे थे कि हड्डी पसली टूट जाएगी। सर मैं जयपुर मैच खेलने गया था, बोर्ड ट्रॉफी के मैच थे बीसीसीआई के। हाँ तो पहली बॉल पे बोल्ड हो गया था जी। तो बहुत मोटिवेट हुआ था मैं, नेक्स्ट मैच से हमारे दिन में। देखो कितनी अच्छी बात है। अगर आपको कहीं पे अनसक्सेस मिल रही है और आप सक्सेस नहीं हो रहे, सर अभी भी चल रहा है, 90 प्लेयर हूँ मैं। अच्छा बहुत बहुत बधाई। मैं आपको बुलाऊंगा किसी दिन। हाँ सर बुलाता था। मोटिवेशनली वीडियोस बनते हैं ना, तो उसमें अपने मोटिवेशनली चीजें आप निकलाना। ठीक तो है मैं आपकी सारी चीजें रखता हूँ और मुझसे अगर कुछ हेल्प हो सकेगी आपकी, मैं आपकी कोशिश करूँगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, मेरे डायरेक्टर्स हैं, कुछ जानता हूँ मैं, क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मैं क्रिकेट इतना खेल सकता हूँ जितना बहुत कम लोग खेलते हैं। पैशन होता है ना क्रिकेट खेलने का, किसी काम को करने का, मतलब 4-5 घंटे खेलने के बाद आदमी कहता है यार मैं नहीं खेलूंगा, मेरे हाथ पैर में दम नहीं है, हिलना है, क्रिकेट खेलोगे चलो, बॉडी में एनर्जी नहीं है, भूखे हैं, खेलने चलो, खेलो, बैटिंग और बॉलिंग करवा लो। मतलब एक पैशन खेलने का, और जो जिस चीज में हमारे को किसी चीज का पैशन होता है ना, हम बहुत सक्सेस होते हैं उसमें, बहुत सक्सेस मिलती है हमको। दूसरा, मैडम ने हमको एक बात बताई। मैडम ने क्या क्या बातें बताई बताओगे आप? मैडम ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम फेल हो गए, हम उसी को रो रहे हैं, हम फेल हो गए, हम फेल हो गए, हम फेल हो गए। यू आर ए लूजर। ठीक है, आगे थोड़े बनेंगे, आगे लूजर थोड़ी बनना है हमको, आगे क्या बनना है हमें? विनर। आगे हमें विनर बनना है, लूजर नहीं बनना। अरे ठीक है, हमने कोई काम नहीं किया तो कोई बात नहीं है, आगे चल के हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे। लाइफ में मैं आपको एक बहुत ट्रूथ बात बताता हूँ। क्या किया, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, फादर बहुत अच्छे थे, अभी 3 साल पहले एक्सपायर हुए, मदर बहुत अच्छी हैं अभी हैं। तो बहुत सारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, सक्सेस नहीं होने देते आपको। कोई बात नहीं, आप बढ़ते रहिए, करते रहिए और अपने बल पे करिए, देखिए आप कितना सक्सेस हो जाएंगे। तो असफलता मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, असफलता मिलने के बाद आपको सफलता मिलना एक बड़ी बात है। असफलता जो मिलती है ना, वो हमें आगे के लिए प्रेरित करती है कि आप थोड़ी सी और मेहनत करो, आगे जाओ।
तो मैं असफलता मिलती तभी सफलता मिलती है। कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा थोड़ी सी, सर थोड़ा सा मेरा केवल 10-15 मिनट का छुट्टी, 15 मिनट तो मुझे है, अभी CFT के बारे में बताना है, उसका देना है। 15 मिनट 10 मिनट की बात। जो बच्चे लिख के लाए हैं वो पोइम वगैरह उनकी कोई करा। बात नहीं। हाँ भाई आप लोग पोइम लिख के लाओ ना। यस सर। चलो ये पोइम बोलेंगे तो जरा 30 सेकंड या 25 सेकंड की बना लीजिए, उस पर भी डाल देंगे। सर के मोबाइल से बना लो ना, आपको मोबाइल है? ये ना सर, ये ना यहाँ बन जाएगी। कोई नहीं बात नहीं। फोटो पर खींच लो सर। आ जाओ। हेलो 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 हेलो। हाँ निशा आ जाओ। किसके मोटिवेशन की? मोटिवेशन की सर ये उठा के तो जो मैंने मैम से और सर से सीखा, मोटिवेट सर ने और मेरे को मैम ने करा, तो मैं एक पोएम बोलना चाहती हूँ उसके लिए। मुश्किलों से तुझे लड़ना है, जीत को हासिल करना है, क्या हुआ कर अकेला है, फिर भी तुझे मुश्किलों से जीतना है, सूरज बन चमकना है, चांद बन रात को जगना है, अपनी मंजिलों को कांटों को तोड़ना है, लक्ष्य की ओर भागना है। थैंक यू। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट आइए, इसे लेके बोल सकते हैं, आवाज अच्छी आएगी। बोलो नेक्स्ट आओ। चलो आओ। हाँ देखिए खूब आराम से देखिए। राह में मुश्किल होंगी हजार, राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतनी भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी साक्षात्कार होगा, तुम भी लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों में सागर में कब तक गाते लगाते रहेंगे, तुम एक राह पे चुनो तो सही, तुम एक राह है चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, पर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आइए, आ जाओ। मैं कुछ लाइन्स अपने पापा के लिए बोलना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ सब लोग अपने पापा की इतनी ही रिस्पेक्ट करें, सब लोग। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माने, जन्म दिया है अगर माने, जानेगा जिससे जग वो जग पहचान है पिता। कभी कंधे पे बिठाकर मेला दिखाता है पिता, कभी बनके घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों पर चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर मासूम सी लोरी है तो कभी न भूल पाऊंगी वो कहानी है पिता। कभी हंसी कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। माँ अगर घर में रसोई है तो चलता है घर वो राशन है पिता। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता। कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी आंसुओं में छिपी लाचारी है पिता। माँ अगर बेच सकती है जरूरत पे गहने तो जो अपने को बेच दे वो व्यापारी है पिता। कभी हंसी और कभी खुशी का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता। बहुत सुंदर। निशा ने जो वास्तविकता में पोइम सुनाई है
ये पोइम बहुत अच्छी है, बहुत इंस्पायरेशन है। और आप लोग भी, अधिकतर लोग, सभी लोग तो नहीं, अधिकतर लोग मैं समझता हूँ कि रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि पेरेंट्स जैसा और टीचर जैसा दुनिया में कोई होता नहीं है। ये दो ऐसे शख्स होते हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद बहुत खुश होते हैं। पिता की, माँ की कीमत हमें तब पता चलती है जब वो हमारे साथ नहीं होते। समझ रहे हो आप? जब तक वो साथ होते हैं तब तक हम उनकी कीमत नहीं समझ पाते। तो पहले समझो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पिता जैसा, माता जैसा दुनिया में कोई होता नहीं। चलिए नेक्स्ट। कुछ करना है तो डट कर चलो, थोड़ा दुनिया से हट कर चलो, नींद चैन का त्याग करो, आंखों को खोलो, मेहनत करना आसान नहीं, पूरी जान जोखनी पड़ती है, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, सूरज जैसा बनना है, सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना तू इंतजार कर, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। बहुत बढ़िया। ये देखिए, आप लोग जो कविता सुना रहे हैं ये आपकी खराब नहीं जाएगी, आपको डबल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। एक ये नहीं भैया बैठे हैं ना, आपका भी बेनिफिट मिलेगा, एक कंप्यूटर का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको भी। आप कविता नहीं भी बोल रहे हैं तो कंप्यूटर्स में क्वेश्चन, हाँ मैंने आप लोगों से एक बात बोला था, लेकिन तुम लोग सब ढीले हो गया बहुत ज्यादा। मतलब कैरियर के प्रति एक पर्टिकुलर, आप लोगों से मैंने कहा था कि सोशल मीडिया पर जो चैनल है उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में आप लोगों को आंसर लिखना है, टिक लगाना है, प्लस मैसेज करना है, जिससे वो कन्विंस होता है कि आपने किया है। तो वो आप नहीं कर रहे हो। आपको मैंने बोला कि आपको एक डिजिटल कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, 3200 रुपये जिसकी फीस है, आपको फ्री में मिलेगा, फिर भी नहीं कर रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं करें, थोड़ा सा भाई जो चीज मिल रही है हमें, हम उसको ले लें तो ज्यादा बेटर। देखो समय रहते लोगे ना, मिल जाएगी, बाद में आप आओगे ना उस सर्टिफिकेट के लिए, आपको मिलेगा नहीं, और वो कितना काम में आएगा आने वाले नौकरियों में ये आपको पता चल जाएगा। उसकी फीस हो जाएगी और बढ़ जाएगा। वो पहले CCC वैसे ही हो रहा था, कल संडे का अमर उजाला पढ़ लीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा निकाला है संडे का जो पेपर है परसों का, आपको पढ़िएगा। पूरा वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग पे आ गया है, पूरा वर्ल्ड, हर काम डिजिटल मार्केटिंग पे हो रहा है। आप सोशल मीडिया में जितना ज्यादा अच्छी तरीके से सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा सक्सेस होंगे। सोशल मीडिया में एक्टिव होने का मतलब नहीं कि गाने सुनने और पिक्चर देख रहे हो, सोशल मीडिया में एक्टिव होने का मतलब है कि आप उससे सीख लीजिए और सुनिए। चलिए आज मीनाक्षी ये भी पोएम सुनाएंगी बहुत अच्छी। अमन और आप दोनों बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, एक दिन तेरा भी नाम होगा, तेरी खुद की पहचान होगी, जो गलती आज किया है उससे सीख और आगे बढ़, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। बहुत सुंदर, बढ़िया। देखिए मीनाक्षी ने बहुत अच्छी पोएम सुनाई। हाँ कोई और है सुनाएगा? नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।